बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स इक्वेशन। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी बेटा, लीजेंडर इक्वेशन की ऑर्थोगोनैलिटी हम प्रूव करेंगे। तो अब हमारे पास क्या टर्म आ जाती थी बेटा कि हम इसको कहते थे कि लीजेंडर इक्वेशन। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं बेटा, ये चीज़ प्रूफ करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास ये टर्म थी कि हम कहते थे कि लेट पी एन ऑफ एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ किसका सोल्यूशन था बेटा हमारे पास? वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या कहते थे कि पी एम ऑफ एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज़ द सोल्यूशन ऑफ किस? वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी जी स्क्वायर माइनस 2x डी जी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी जी बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई, या कोई और कांस्टेंट ले लें, m इंटू एम प्लस वन इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दो क्वेश्चन आ गई थी बेटा। इसका सोल्यूशन हमारे पास y की फॉर्म में, इसका सोल्यूशन किसकी फॉर्म में? z की फॉर्म में बनेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर दें z विद फर्स्ट एंड y विद सेकंड एंड देन सब्सट्रैक्टिंग, एंड इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर कामन आ जाएगा इनटू हमारे पास क्या था बेटा, हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था पहले के साथ z डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ था? y इंटू डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगर कामन ले लें तो y डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी z हमने पहले के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ था ना, प्लस दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? y डी जी बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन माइनस m इंटू एम प्लस वन, इधर भी y z आ जाएगा, इधर भी y z इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ गया था, इक्वेशन बन गई थी। तो अब वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी जी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी जी डी एक्स माइनस डी वाई डी जी डी एक्स डी जी बाई डी एक्स माइनस वाई डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन माइनस m इंटू एम प्लस वन इंटू वाई जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो इसको हम कहते थे ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो इसको हम क्या कहते थे बेटा कि दिस हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था जस्ट ये टर्म, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल बनाने के लिए। किस तरीके से कि वन माइनस एक्स स्क्वायर जी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डी वाई डी जी डी एक्स माइनस अगर कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डी वाई डी एक्स डॉट डी जी बाई डी एक्स प्लस वाई डी स्क्वायर जी डी एक्स स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा। माइनस 2x इंटू जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी जी बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन माइनस m इंटू एम प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा।
अब इन दोनों को देखें बेटा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये टर्म, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये टर्म हमारे पास बन जाती थी बेटा। तो अब हम क्या कहते थे कि हम इसको कहते थे, मैं जस्ट ये रफ कर रहा हूँ, आप लोग शायद लिख चुके होंगे। तो ये हमारे पास किसका प्रोडक्ट रूल बन गया था बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी जी बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1 वाई जी इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी जी बाई डी एक्स -1 से 1 इंटीग्रेशन की, फिर एंगल, क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब वेरियस पुट आउट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस इंटू -1 स्क्वायर ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1 -1 से 1 इंटू वाई जी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब ये टर्म क्या हो गई थी बेटा, 0 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1 -1 से 1 वाई जी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें तो -1 से 1, तो वाई की सोल्यूशन हमारे पास किसका सोल्यूशन था, पी एम ऑफ एक्स डॉट पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर इक्वेशन। जस्ट सिंपल सा काम था जिस तरीके से हमने ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी की थी बेसल्स इक्वेशन की, तो ये इसी तरीके से हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो होप सुन के यू विल बी अंडरस्टैंड। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।